दयाल जी महाराज फरमाया करते थे, 100 वर्ष की इबादत से 2.5 घड़ी का सत्संग बेहतर। 2.5 घड़ी 1.5 घंटा अगर कोई सत्संग मिल जाए जिंदगी में, जिनको दयाल जी महाराज का सत्संग मिल गया, उनके अगर संशय रह गए हैं, फिर भी संशय रह गए हैं, तो मैं समझता हूं अभी किस्मत में कोई चक्कर है, अभी कोई भाग्यहीनता है। जिनको उनका सत्संग मिल गया या जिनको उनके दर्शन हो गए, मैं समझता हूं उनकी जिंदगी में सभी चिंताएं समाप्त हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो समझो कि अभी उन्होंने सत्संग नहीं किया, अभी सत्संग की जरूरत है। जिंदगी क्या है, इसकी ओर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता कि जिंदगी है क्या। दौड़ में लगी है, सारा संसार दौड़ में लगा हुआ है। किस चीज के लिए? सुख प्राप्त करने के लिए, मान प्राप्त करने के लिए, इज्जत प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, नाम प्राप्त करने के लिए दुनिया दौड़ में लगी हुई है। और उसके पीछे सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस चीज के लिए दौड़ लगी हुई है वो चीज हाथ लगती नहीं, क्योंकि वो सब जो कुछ भी जिसके पीछे हम भागे हुए हैं वो स्थायी नहीं है, वो सदा रहने वाले नहीं हैं। चाहे धन है, चाहे माल है, चाहे इज्जत है, जिनकी कल इज्जत थी वो आज बेइज्जती के भी कारण बन सकते हैं। तो जिंदगी क्या है? एक एहसास है। और जिंदगी के 4 भाग हैं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए, और 4 भाग अगर उनका आपस में तालमेल ठीक नहीं है तो जिंदगी सुखी नहीं हो सकती। जिंदगी धन कमाने से सुखी नहीं हो सकती, जिंदगी इज्जत कमाने से सुखी नहीं हो सकती, जिंदगी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाने से भी सुखी नहीं हो सकती। जिंदगी सुखी कैसे रह सकती है? सबसे पहले शरीर का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज भी तुम्हारे सामने लाकर रख दी जाए, वो आपको सुख नहीं दे सकती। अगर शरीर तंदुरुस्त है तो एक सुख तुम्हें परमात्मा ने बख्शिश कर दी। और शरीर के नाश तंदुरुस्त होने के कारण है। शरीर तंदुरुस्त क्यों नहीं रहता? वो हमारे ख्याल के कारण तंदुरुस्त नहीं रहता। अगर ख्याल ठीक नहीं है, खुराक ठीक नहीं होगी। अगर ख्याल ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं होगा। अगर ख्याल ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक हो नहीं सकता। ये सारी की सारी चीजें हमारे अपने ख्याल पर निर्भर हैं। इसलिए संतों ने और दयाल जी महाराज जी ने बार बार इस बात पर बल दिया कि अगर तुम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने ख्याल ही ठीक रखो, शिव संकल्पम रखो, अपना भला चाहो, परिवार का भला चाहो, कुटुंब का भला चाहो, पड़ोसियों का भला चाहो, शहर का भला चाहो, देश का भला चाहो। ये अभी अभी मेरे सदगुरु फरमा रहे थे। ये तो कर सकते हैं ना हम। अगर अभ्यास नहीं बनता तो कोई बात नहीं, कम से कम ये ख्याल तो रख सकते हैं, उससे तुम्हारा ही लाभ है, तुम्हारे शरीर का ही लाभ है। सुबह मुझे एक टेलीफोन आया, सरजो माजरा आपके पास पड़ता है, जतो सरजा, हाँ, जतो सरजा से एक लड़की का फोन आया कि उनका पति बहुत बीमार है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सारी रात सो नहीं सके, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। मैंने अपने
अपने आप से अंतर में पूछा, अपने आप को पूछा, क्या मेरे आशीर्वाद से वो ठीक हो सकता है? क्या मेरे आशीर्वाद से सर्वाइकल की बीमारी दूर हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कैसे? अगर उस आदमी को ये विश्वास हो जाए मेरे कहने पर कि सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, तू उठकर चल, ये एक्सरसाइजेस कर, तो ठीक हो जाएगा। किसने काम किया? कौन काम करेगा? विश्वास काम करेगा। किस बात पर? जो मेरे मुख से वचन निकल गया। किसी बुजुर्ग के मुंह से कोई वचन निकल जाए, माँ बाप के मुंह से कोई वचन निकल जाए और बच्चे उस पर अगर पूर्ण विश्वास करके चले, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि किसी को आप गुरु मानकर उसकी बात पर विश्वास करो, किसी को भाई मानकर उस पर विश्वास कर लो, किसी को चाचा मानकर उस पर विश्वास कर लो, किसी को पिता मानकर उस पर विश्वास कर लो। किसी भी चीज को मानकर जहां तुमने विश्वास कर लिया वहां तुम्हारा काम हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, ये परमदयाल जी महाराज का दिया हुआ अनुभव है। जिन्होंने बात मान लेते हैं उनके काम होते मैंने देखे हैं, हालांकि मेरे को कुछ भी पता नहीं होता कि मैंने क्या कहा था या क्या कहूंगा, कुछ भी पता नहीं होता। तो जिंदगी की सुख का सबसे बड़ा क्या है? हमारा शरीर सबसे बड़ा तंदुरुस्ती का कारण है। इस शरीर में कहीं किसी तरह का कोई भी गड़बड़ हो जाएगी, किसी तरह की कोई तकलीफ आएगी, हम अभ्यास नहीं कर सकते, हमारा अभ्यास बन ही नहीं सकता, हम नाम जप ही नहीं सकते। इसलिए सुख के लिए सबसे पहले दुनिया में अगर कोई प्रिय चीज है, अगर दुनिया में कोई आपका साथ दे सकती है तो वो आपका शारीरिक तंदुरुस्ती है। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं, जिसको मैंने अनुभव किया कि जब कभी शरीर में तकलीफ हुई पिछले साल, तो मेरा नाम भी जपना छूट गया। मैं परेशान रहा कुछ दिन कि अब मैं क्या करूं। तो पता चला कि ये बड़ा सबसे बड़ा जो मंदिर है, ये इसमें बैठकर जो नाम जपना है, इसका ख्याल रखना, इसको तंदुरुस्त बख्शिश करना, ये आपके ख्याल के ऊपर निर्भर है। जिंदगी का दूसरा पहलू है तुम्हारा मन। जिंदगी का दूसरा पहलू तुम्हारा मन है। मन कभी भी चैन से नहीं बैठता। मैंने एक बार हजूर परमदयाल जी महाराज जी से प्रश्न किया कि पिताजी, मन में हर वक्त ख्याल कोई ना कोई चले रहते हैं, फिल्म चली रहती है, जब तक मैं गहरी नींद में चला ना जाऊं, क्या कभी आपकी कृपा हो जाए, अभ्यास बन जाए, तब ये शांत होता है, वरना ये शांत नहीं होता। तो हुजूर ने फरमाया, बच्चा जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, मन साथ रहेगा, बल्कि मन ही जीवन है। जब मन चुप हो जाएगा, समझ लो या तो आप उस पार चले गए या आप समाधि में चले गए, ये उससे पहले बंद नहीं होता। तो फिर बताया कि मन को स्थिर करने का तरीका क्या है? इस मन को कोई ना कोई सहारा दे दो, इस मन को किसी खुंडे के साथ बांध दो, इस मन को कहीं ठहराने की जगह ढूंढ लो। और वो क्या है? वो हमारा इष्ट है, एक मालिक है, एक परम तत्व है। जैसे मैं कहा करता हूं, हमारे शरीर का आधार भोजन है, हमारे मन का आधार ख्याल है, हमारी आत्मा का आधार प्रकाश है और हमारी सुरत का आधार शब्द है। शरीर को भोजन मिलेगा, शरीर शांत रहेगा। मन को इष्ट मिल गया, मन को सहारा दे दो, मन को कहीं ठहरा दो, किसी रूप में ठहरा दो, किसी नाम में ठहरा दो, मन भी तंदुरुस्त रहेगा, मन भी शांत रहेगा। जो लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत से इष्ट बनाए हुए हैं, तरह तरह की मूर्तियों की पूजा करते हैं,
जितनी ज्यादा मूर्तियों की पूजा करेंगे, जितने ज्यादा इष्ट होंगे, उतना ही उनका मन ज्यादा चंचल होगा, उनका मन स्थिर रह ही नहीं सकता। इसलिए संत मत में एक खास बात कही गई है कि एक गुरु, एक इष्ट, एक नाम हमारे जीवन का, हमारे मन के सहायता करने का आधार होना चाहिए। इसलिए संत मत में गुरु की महिमा सबसे बड़ी है। संत मत में केवल गुरु की पूजा है। संत मत में केवल गुरु के आदेश पर चलने का ही आज्ञा दी गई है। इसलिए जो गुरु के साथ जुड़ गया, जिसने गुरु की बात को समझ लिया, उसका मन स्थिर हो जाता है, उसका मन ठहर जाता है। मन ठहर गया, शांति मिल गई, मन ठहर गया, सुख मिल गया, मन ठहर गया, आनंद मिल गया, मन ठहर गया, अज्ञान दूर हो गया। अगर मन नहीं ठहरा तो मन में, आपके जीवन में कभी सुख आएगा ही नहीं। परसों मेरे एक सज्जन मेरे पास घर में आए, तो उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत परेशान था, बहुत परेशान। घरेलू जिंदगी है, कोई लड़की से दुखी है, कोई लड़के से दुखी है, कोई बहू से दुखी है, कोई बाप से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है। मैं तो देखा कि संसार में दुखिया सब संसार। वो भी किसी घरेलू समस्या को लेकर मेरे पास आया, अपने दुख बताए। उस दुख का जो मैं बता सकता था, मैंने निवारण करने के कुछ सुझाव दिए। उसके मन को शांति आई। कहता अब मेरा मन हल्का हो गया है। कहने का भाव ये है कि कोई ऐसा दर होना चाहिए, कोई ऐसा प्रेमी होना चाहिए, कोई ऐसा दर्दी होना चाहिए जिसके पास जाकर आप अपने दर्द को बता सके और उस दर्द को दूर करने का नुस्खा प्राप्त कर सके, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो। और इसलिए सतगुरु का दरबार सबसे ऊंचा दरबार है, बशर्ते कि आप सतगुरु के पास बैठकर सीना बसीना बात कर सके। अगर आप बात नहीं कर सकते, अगर उनको अपने दर्द नहीं बता सकते, तो फिर बताइए सतगुरु करने का फायदा क्या हुआ? फिर तो मेले में गए, मेला देखा और वापस आ गए। इसलिए सतगुरु तो सीना बसीना बात करता है। सतगुरु तो दुख दर्द सुनने के लिए ही संसार में आता है। सतगुरु तो आपकी मुसीबतों को सिर पर लेकर तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए आता है। इसलिए एक इष्ट का होना बड़ा लाजमी है। और इस पर दाता दयाल जी महाराज की वाणी आज मैंने ली है। दाता दयाल जी वास्तव में हमारी जिंदगी का आधार क्या है? मन है। मन जो है, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम्हारे शरीर में हरकत होना शुरू हो जाती है। अगर तुम्हारे ख्याल नेक हैं, किसी की सहायता करना चाहते हैं, तो शरीर के जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो खून दौरा कर रहा है, उसकी रफ्तार और होगी, दिल की धड़कन भी और होगी। अगर आप क्रोध में हैं, किसी का बुरा करना चाहते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तब तुम्हारे दिल की धड़कन और होती है। तुम्हारे शरीर में चलता हुआ खून का दौरा की स्पीड भी और होती है। इसलिए ताकि हमारे मन का ख्याल ऐसा हो जिससे हमारे शरीर में कोई परिवर्तन ना आए, हमारा शरीर सहज रूप में रहे, हमारे शरीर की गतिविधियां सहज में रहें, हमारे शरीर में चलने वाली गतिविधियों में किसी तरह का कोई गड़बड़ाहट ना हो, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये है कि एक इष्ट को याद करो, एक मालिक को याद करो। इस दरबार की ये खूबी है, इस दरबार में ये नहीं कहा गया कि विशेष इस गुरु को मानो, इस इष्ट को मानो, इस नाम को जपो। बिल्कुल नहीं। इस दरबार का एक ही मिशन है
कि इंसान बनकर जियो, इंसान बनकर रहना सीखो और एक मालिक को समझो कि वो है। कहाँ है? वो कहीं बाहर नहीं रहता, उसकी अंश तुम्हारे अपने चोले में है। उसकी पहचान करने की कोशिश करो। वो जब भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, जिस विधि से भी मिलेगा, वो तुम्हारे अपने ही शरीर के घट घट में मिलेगा। उसकी खोज करना है, तुमने खोज करना है। वो किसी को दान में नहीं दिया जा सकता, वो कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, वो ना ही उसका कोई मोल है। उसकी मोल अगर कोई चीज है, वो है भक्ति, वो है श्रद्धा, वो है विश्वास, वो है प्रेम। वो अपने घट में करना है, वो अपने अंतर में करना है, जिसके बारे में दाता दयाल जी महाराज का आज मैं शब्द लेता हूं। वाणी शिव शब्द सागर, तू क्या सोचे रात दिन, क्यों नहीं सोचे मोहे, मुझ सोच की सोच से सोचना व्यापे तो वाणी कह रहे हैं दाता दयाल जी महाराज। हर इंसान किसी न किसी सोच में डूबा रहता है, चाहे वो संसारिक सोच हो, चाहे वो व्यापारिक सोच हो, चाहे वो राजनीतिक सोच हो, चाहे वो लाभ की सोच हो, चाहे वो हानि की सोच हो, चाहे वो नेकी की सोच हो, चाहे वो बदी की सोच हो। हर इंसान किसी ना किसी विचार में डूबा रहता है। चाहे कोई संत है, चाहे कोई महंत है, चाहे कोई भक्त है, चाहे कोई सेवक है, हर इंसान के मन में हमेशा कोई ना कोई विचार चलता रहता है। फर्क क्या है? भक्त का विचार सोचना और तरह का है, सेवक का सोचना और तरह का है, राजनीति की सोच और तरह की है, धर्म की सोच और तरह की है, और समाज की सोच और तरह की है, व्यापारी की सोच और तरह की है। हर इंसान अपनी दुनिया को अपने ख्यालों से बनाता रहता है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं, दाता दयाल जी महाराज एक विशेष सत्य का वर्णन कर रहे हैं। वो सत्य क्या है कि ऐ इंसान, जो कुछ भी तू सोच रहा है, ये तेरे दुख का कारण है, ये तेरी अशांति का कारण है, ये तेरी अडोलता का कारण नहीं है। तू डोलता रहता है। तो अगर अडोल होना है, अगर शांत होना है, अगर सुखी होना है, अगर आनंद में रहना है, अगर स्थिरताई में रहना है, तो क्या कर? तू मेरी सोच कर, तू मेरे बारे में सोच, बाकी सारी सोच तू खत्म कर दे। उसके बारे में सोच जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। वो क्या है? वो परम तत्व है। वो क्या है? वो हर इंसान का आधार है। कोई इंसान ये नहीं सोचता कि मैं दुनिया में क्यों आया। कोई इंसान ये नहीं सोचता कि मैं दुनिया में किस लिए आया हूं, और ये भी नहीं सोचता कि मैं कब यहां से चला जाऊंगा और कहां जाऊंगा। कोई नहीं सोचता। जब इंसान ये सोचना शुरू कर दे कि मैं आया कहां से, इसका मतलब मैंने उसकी सोच शुरू कर दी। मैं जाऊंगा कहां, मैंने उस परम तत्व की सोच शुरू कर दी कि वो मेरा घर है। अगर वो कहते हैं अगर तू मेरी सोच शुरू करेगा तो फिर क्या होगा? तुम्हारे कर्म अपने आप ही कट जाएंगे। तुम्हारा मन दुनिया में तृप्त रहेगा,
दुनिया में शांत रहेगा, लापरवाह हो जाओगे, सहज में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता लग गया कि वास्तव में ये जीवन है क्या। फिर तड़प खत्म हो जाती है जब हम उसकी सोच करना शुरू कर देते हैं। जब तुम उसकी स्विच ऑन कर देते हो, तुम्हें वहां की राग रागनियां ज्यादा सुंदर और ज्यादा नवनीक लगने लगती हैं और बाहर के रंग सब खत्म होने लग जाते हैं। यही दाता दयाल जी महाराज कहने लगते हैं, ऐ इंसान तू सोच को बदल दे, ऐ इंसान तू अपने विचार को बदल दे। किस तरफ लगा? उसकी तरफ सोच। किसकी तरफ? अपने सतगुरु की बात के ऊपर विचार करना शुरू कर। सतगुरु ने तुम्हें क्या कहा है, सत्संग में तुमने क्या सुना है, उसमें तुम्हारा कहां तक लाभ है, और सतगुरु ने जिसका पता दिया है वो कहां रहता है। जब ये सोच शुरू हो जाएगी, जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी। यही दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। आगे तारूं तारूं तार दूं, तारूं निस्संदेह, तेरे देह की क्या कहूं, तारूं कुल और गेह। अब एक बात और दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु के दरबार की मैं बात कर रहा हूं, मैं सतगुरु के वचनों की बात कर रहा हूं, मैं परम दयाल जी महाराज के आशीर्वाद की बात कर रहा हूं। सतगुरु जब कर लिया, देखिए मैं बार बार कहा कर, नाम लेना और बात है, सतगुरु करना और बात है। नाम लेकर अगर कोई ये कह दे मैंने नाम ले लिया, मैंने गुरु कर लिया, वो गलत है, अभी गुरु नहीं हुआ। गुरु कब होगा? जब तुम सतनाम में रहना शुरू कर दोगे, तब तुम गुरु वाले बनोगे। केवल नाम लेकर बैठ जाना कि मैंने नाम ले लिया, अब मैंने गुरु कर लिया, सत्संग किया नहीं, सत्संग में बैठकर बात को समझा नहीं, सत्संग में बैठकर इशारे समझे नहीं, और उस रास्ते पर चलना नहीं शुरू किया, केवल नाम लेने से कभी भी पार कोई नहीं हो सकेगा। मैं कल बैठा था घर में, तो एक सज्जन मेरे पास आया करते हैं, बड़े प्रेमी सज्जन हैं, नाम लिया हुआ है उन्होंने, उनकी कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो बेचना चाहते हैं, बिकती नहीं है। तो कोई सज्जन आया, मैं बात खास कहने जा रहा हूं, खास बात, मैं हर बात को बहुत गहराई से समझकर बात करता। कोई सज्जन उनके पास आया और उसने ये कहा, और उसने ये भी कहा कि मैंने बाबा जगत सिंह जी महाराज से नाम लिया हुआ है। जगत सिंह जी महाराज तो हजूर बाबा श्रावण सिंह से पहले हुए, शायद बाद में आए। हजूर बाबा जगत सिंह, हजूर बाबा चरण सिंह के बाद आए, पहले हजूर बाबा जगत सिंह से पहले आए, है ना। तो हजूर बाबा जगत सिंह जी से उन्होंने नाम लिया था, उनके बाद हजूर बाबा चरण सिंह जी महाराज आए, अब मौजूदा सतगुरु महाराज हैं। तो वो बुजुर्ग उस बिल्डिंग में गए, और बिल्डिंग में घूमे, बहुत बड़ा होटल टाइप बिल्डिंग है, और उसके बाद उनको ये कहा कि आप यहाँ नाम जपा करो, ये मुसलमानों की जगह है। तो नाम जपने के बाद तुम्हें कुछ यहाँ नजर आएगा, और जब वो नजर आएगा तो फिर वो नाम के कारण यहाँ से चला जाएगा, वो चला जाएगा जहाँ कोई आत्मा रहती है। अब वो जो आए, वो फौज के ऑफिसर मेरे पास, मैंने उनको कहा ठाकुर साहब
आप भी राधा स्वामी मत से जुड़े हुए हैं। आपने हजूर परमदयाल जी महाराज की वाणी पढ़ी, मेरे से किताबें ले जाते हो, आपने उनके दर्शन भी किए हुए हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि आप ये क्या विश्वास करते हैं कि कोई चीज तुम्हें दर्शन देगी और दर्शन देकर चली जाएगी? मेरे मत में ये नहीं है। मेरे मत, सतगुरु का मत क्या कहता है, जो तुम देखोगे, जो रूप तुम्हें नजर आएगा, जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा, वो इंप्रेशन है, सजेशन है, तुम्हें बताया गया है, वास्तव में वे होता नहीं है। ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, ना कोई जिन है, कोई चीज नहीं है। जब तुम्हारे मन में ख्याल दे दिया जाएगा तो वो ख्याल ही तुम्हारे सामने रूप बनकर खड़ा हो जाएगा। फिर मैंने उनको 2-3 एग्जाम्पल भी बताई, फिर वो मान गए, कहते हाँ बात आपकी ठीक है। मैंने कहा वहां कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल नाम जपो, बस नाम जपो भाई, नाम जपो। और नाम जपते जपते, केवल नाम ही नहीं जपते रहना, नाम जपते जपते अजपा जाप में जाओ। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ऐसा कबीर साहब ने कहा है। ऐसा ही स्वामी जी महाराज। आप नाम जपते जपते जब अनाम गति में चले जाओगे, अपने आप को ही भूल जाओगे, नाम को भी भूल जाओगे, गुरु को भी भूल जाओगे, तब तुम असली नाम जप रहे हो, तब तुम असली गुरु के गोद में जाते हो। उससे पहले तुम गुरु की गोद में नहीं जा सकते। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फिर पढ़िए जी। तारू 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 तार दूं, तारू निस्संदेह, तेरे देह की क्या कहूं, तारू कुल और गेह। सतगुरु के चरणों में जब तुम चले जाते हो तो सतगुरु तुम्हें तारेंगे तारेंगे तारेंगे, कभी हो नहीं सकता। और वो कहते हैं कि तेरे तारने की तो बात ही मैं छोड़ देता हूं, तेरे कुल को भी तार दूंगा, तेरी आने वाली संतान भी तर जाएगी। कब? जब तुम सतगुरु के हो जाओगे, जब तुम सतगुरु की बात को समझोगे, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको गुनो, जो गुनो उनको विचारो, ऐसा कहा गया है। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। जब तक हम उनकी वाणी के ऊपर गुणन नहीं करेंगे, जब तक उनकी कही हुई बात कर मंथन नहीं करेंगे, जब तक उनकी बात को समझकर उस पर चलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम नहीं तर सकते। इसीलिए दाता दयाल जी महाराज ने परमदयाल जी महाराज को कहा है, 3 ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी। अब समझ, ऐसा कहा ना, वो 3 तरह के जो ज्ञानी हैं उनको कहा अपने अंग लगेकर ले जा गुरु के देसा। अंग क्या लगना है? अंग ये नहीं है कि उन्होंने उनको जप्फी डालनी थी। अंग मतलब उनकी वाणी के साथ लगना। जो उनकी वाणी के साथ लग गया वो उनके साथ जुड़ गया और वो पार जाएगा। जिसने वाणी को नहीं पकड़ा, वाणी पर नहीं चला, केवल सुनी और भूल गया, वो अंग के साथ नहीं लगा। इसलिए गुरु क्या है? गुरु वाणी है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु आत्मा नहीं है, गुरु वाणी है। जो किसी महापुरुष के मुख से शब्द निकलता है वो गुरु है।
और उस पर चलकर हम पार हो सकते हैं। और ऐसे ही प्राणी को दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते, तुम सतगुरु की वाणी के बारे में क्यों नहीं सोचते, क्योंकि वो तो तुम्हें तारेंगे। तारेंगे कैसे? तारने का मतलब क्या है? मैं जो समझा, संसारिक जीवन में सुख प्राप्त करना पहला तरना है। जिसका संसार सुखी नहीं है, जिसका घर गृहस्थ सुखी नहीं है, वो अभी तरा नहीं। पहले घर में शांति आएगी। गुरु की बात को मानने से पहले आपके घर में शांति आएगी, तुम्हारे घर में तंदुरुस्ती आएगी, तुम्हारे घर में प्रेम आएगा, तुम्हारे घर में एकता आ जाएगी, तुम्हारे घर के द्वेष झगड़े दूर हो जाएंगे। अगर ये दूर हो गए तो पहला सबक सतगुरु ने आपको दे दिया, आप तर गए। जब आपका माहौल ठीक हो गया, जब आपका घर ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा आगे? आगे जाकर तुम्हारा मन शांत अपने आप हो जाएगा, तुम्हारे मन के झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। तुम सतगुरु द्वारा दिए गए शब्द का सुमरण करने लग जाओगे। जब शब्द का सुमरण करोगे तो फिर कहाँ जाओगे? मन की सीमाओं को तोड़कर तुम वहां पहुंच जाओगे जहां सतगुरु तुम्हें तार देंगे, जहां ना शरीर का एहसास रहेगा, ना मन का एहसास रहेगा, ना आत्मा का एहसास रहेगा। तुम वो हो जाओगे जो वो है। इसलिए दाता दयाल जी बहुत दावे से कहते हैं कि मैं तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी कुल को भी तार दूंगा। जिस घर में एक इंसान सुबह शाम, जिस घर में माँ बाप पढ़ते हैं, माँ भी कुछ ना कुछ स्टडी करती है, पिता भी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, बच्चे भी पढ़ने लग जाएंगे, बच्चे भी देखकर पढ़ेंगे। अगर माँ बाप झगड़ते हैं तो बच्चे भी झगड़ेंगे, कभी हो नहीं सकता। अगर माँ बाप झूठ बोलते हैं, बच्चे भी झूठ बोलेंगे। अगर माँ बाप चुगली निंदा करते हैं तो बच्चे भी चुगली निंदा करेंगे। अगर माँ बाप ने ये सब चीजें छोड़ दी, प्रेम की डगर में चलने लग गए, बच्चे अपने आप उस रास्ते पर चलेंगे तो कुल सुधर जाएगी। बच्चे ठीक हो जाएंगे, पोते ठीक हो जाएंगे, पड़पोते ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सतगुरु का दिया बीज आपके घर में लग गया। सतगुरु का प्रेम का पौधा आपके घर में लग गया। जब प्रेम किया तो फिर क्या रह गया? फिर बाकी कुछ भी नहीं रहता। इसलिए सतगुरु की संगत, सतगुरु का वचन, सतगुरु की सेवा सबसे अव्वल मानी गई है। और सेवा कौन सी? यही सेवा है, यही सेवा है। सत्संग में जाना, सत्संग को सुनना और उस पर मनन करना, और मनन करने के बाद एक निर्णय पर आकर उस पर चलना शुरू कर देना, यही सत्संग का लाभ है। केवल सुनने से पार नहीं होंगे हम, केवल सुन लेने से हम पार नहीं हो सकते, केवल पढ़ने से भी हम पार नहीं होंगे जब तक कि हम उस पर चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर सोच विचार नहीं करेंगे, जब तक हम उसका मंथन नहीं करेंगे। और मंथन करने के बाद जो रस निकलता है वो तुम्हारे अपने घट में है, वो बाहर नहीं है। इसलिए संतों ने ये विशेष हमारे ऊपर कृपा की है, हमारे ऊपर दया की है कि हमें सत्य मार्ग बताने के लिए एक सत्संग की परंपरा को शुरू किया। आगे खेल खेल में भजन कर, सहज जोग चित लाए, जो होना है होन दे, गुरु गम चित बसाए। गुरु गम क्या है? भेद। गम कहते हैं भेद को। गुरु द्वारा दिया गया भेद चित्त में रखो। वो कहते हैं सहज सहज में भजन का। भजन क्या है?
भजन कोई खरताल बजाना नहीं है, भजन कोई राग गाना नहीं है, भजन कोई तालियां बजाना नहीं है, भजन कोई गीत नहीं है। संतों का भजन क्या है? संतों का भजन है अपने घट में, अपने अंतर में, मुख बंद, कान बंद, आंख बंद, तीनों बंद लगाकर अपने अंतर में एक शब्द पैदा होता है, उसको सुनना, वो है भजन। अब वो कहते हैं कि खेल खेल में भजन कर। खेल खेल का मतलब क्या है? दुनिया में रहते हुए, सब काम करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, तुम अपना कर्तव्य करते हुए भजन करो। ये नहीं है कि अब मैंने नाम ले लिया, मैंने कुछ नहीं करना, अब मैंने नाम ले लिया, अब मैं अंदर में बैठकर बस भजन करूंगा। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। सुबह शाम राम नाम, दिन को काम, रात को आराम, इसको कहते हैं सहज सहज में भजन कर। धीरे चलना है, जल्दी कभी नहीं करना, ये धैर्य का मामला है, ये सब्र से चलने का रास्ता है, इसमें कभी जल्दी नहीं लेनी चाहिए। कई जल्दी में जो भजन करते हैं, जो जोर लगाकर भजन स्मरण करते हैं, जो मन को संभल तो नहीं सकते मगर जबरदस्ती करते हैं, उनकी अंतर की नाड़ियां बिगड़ जाती हैं, उनके मन का संतुलन भी बिगड़ जाता है। और बहुत से मैंने देखे हैं सत्संगी जो पागल जैसी स्थिति में आ गए हुए हैं। उसका कारण क्या है कि उनको सत्संग नहीं मिला। सत्संग जरूरी है, नाम के बाद अगर सत्संग नहीं मिला तो आदमी गुमराह हो जाएगा, क्योंकि सत्संग से मोहर लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम नाम जपते हो, किस ढंग से जपते हो। सत्संग में उस बात का निर्णय हो जाता है और तुम्हें विश्वास हो जाता है कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ, जान नहीं हूँ। इसलिए सहज में दुनिया का कर्तव्य करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है वो करते हुए अपने इष्ट को अपने दिमाग में रखना है, अपने इष्ट को अपने मन में रखना है और उस शब्द को हमेशा अपने मन में रखना है जो सतगुरु ने तुम्हें दिया हुआ है। मैं हजूर परमदयाल जी महाराज धर्मशाला आए तो मेरी उस वक्त एक आदत होती थी। मेरी आदत क्या होती थी कि मैं जब चलता था ना, कहीं जाता था, कॉलेज के लिए चला तो चलते चलते राधा स्वामी जपना, दायां पांव रखा राधा, बायां पांव रखा स्वामी। तो ये मेरी एक आदत बन गई थी। जब भी चलना ऑटोमेटिकली मेरे मन में ये सुमरण शुरू हो जाना, जब भी चलना। तो परमदयाल जी महाराज आए तो मैंने अपना ये हालत उनके समक्ष रखी। मैं कहा पिताजी, जब मैं चलता हूँ घर से, बैठता हूँ फिर तो सुमरण करता ही हूँ, लेकिन जब मैं घर से चलता हूँ तो मैं ऐसे मन मेरा पाँव के साथ सुमरण करना शुरू कर देता है। तो पिताजी ने कहा, बच्चा ये आदत ठीक नहीं है, ऐसा करना बंद कर दो, चलते फिरते भजन नहीं करना है, जब भी करना भजन बैठ कर सुमरण करना है। तुम्हारा ध्यान अगर चलते चलते कहीं लग गया, कहीं सुर्त तुम्हारी एक जगह रुक गई तो तुम्हारे को नुकसान हो सकता है। भजन घर में बैठकर, एक स्थान पर बैठकर, एक समय में बैठकर करना चाहिए, चलते फिरते भजन कभी नहीं करना। तो मेरे मन को एक नई शोध मिली, मुझे पता लग गया कि मैं गलती पर था। जब तक आप अपनी बात को कहोगे नहीं
उसका समाधान तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए दाता दयाल जी महाराज एक बात कह रहे हैं जिसको समझना जरूरी है कि कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना है, जोर नहीं देना है, चिंता में नहीं आना है, सोच केवल उस मालिक की करना है। फिर मैं कभी कभी ये भी कहा करता हूं, मुझे कई ऐसे फौजी अफसर मिले हैं जो नाम लिए हुए थे और भजन, फौज में टाइम बड़ा मिल जाता है अपनी ड्यूटी की, कोई बच्चों की चिंता नहीं, कोई कुछ खरीदने की चिंता नहीं, बाजार जाने की चिंता नहीं, सब कुछ बैरक में मिल जाता है। तो फौजी बड़े भजन करते थे। तो हमारे मेजर ब्रिजलाल जी हमीरपुर से आया करते थे, वो भी अपनी कई बातें बताया करते थे कि वो भजन में बैठ जाते थे, ड्यूटी भूल जाते थे, ड्यूटी पर गए ही नहीं, समय पर हाजिर नहीं हुए। जब गए दोबारा ऑफिस में तो उन्होंने कहा मैं हाजिरी लगानी, कहते मेजर साहब अभी तो तुम हाजिरी लगा कर गए, अभी तो तुम काम करके गए। तो वो काम कुदरत करती है। जब तुम उस मालिक के हो जाओगे, जब तुम उसकी सेवा में बैठ जाओगे, जब तुम उसका मन से ये सोचकर नहीं बैठना कि मैं अब सुमरन करने लग गया तो दफ्तर में अब मेरे सतगुरु चले जाएंगे, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अगर इस इच्छा से बैठोगे कभी नहीं होगा। कोई इच्छा बगैर लिए अगर आप भजन आस ये कितना श्योरिटी दे दी है दाता जान, कितनी गारंटी दे दी है कि मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कोई ऐसी गारंटी दे सकता है? सतगुरु गारंटी देता है, मैं तेरी आश पूरी करूंगा। कब? जब तू मेरा दास है। अगर तू निराश रहता है, अगर तू दुखी रहता है, अगर तू चिंता में रहता है, अगर तू द्वेष करता है, अगर तू नफरत करता है, अगर तू झगड़े करता है, तो फिर मैं तेरी आशा पूरी नहीं करूंगा और फिर तू मेरा दास भी नहीं है। गुरु का दास कौन होता है? जो प्रेममय हो, जो एक रस हो, जो एक गुरु का हो, जो जगह जगह धक्के खाता फिरता है, वो गुरु का दास नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु गारंटी देते हैं कि तू मेरा हो जा, मैं तेरी सब आशा पूरी करूंगा। और आशा एक समय में एक आशा होनी चाहिए, 2 4 10 नहीं कि आज आए मंदिर में 10 चीजें मांग ली, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये नहीं। एक आस लेकर आना चाहिए और उस आस को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उस आस को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एक विचार लेकर रखो, वो तुम्हारी आशा पूरी करेगा। और अगर आप निराश हो गए, अगर आप चिंता में आ गए, पता नहीं ये काम होना या नहीं होना,
जो लोग मेरे मिलने वाले होते हैं वो ये कह दिया करते, कभी कभी कह देते हैं, क्योंकि अज्ञान होता है ना, वो कह देते हैं पता नहीं जी, शायद हो या ना हो। मैं कह देता हूं जिसके पास शायद शब्द है ना, शायद हो या ना हो, वो गुरु का अभी शिष्य नहीं बना। होगा होगा होगा, ये गुरु की वाणी है, कभी नेगेटिव नहीं होना। जो नेगेटिव हो गया, जिसने कहा पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो गुरु का दास नहीं है, वो सुखी नहीं रह सकता, वो खुश नहीं रह सकता, वो हर हाल में सुखी रहता है। और दाता दयाल जी गारंटी देते हैं, तू मेरे को सोच तो सही, मेरे बारे में ख्याल तो ले ले, आस तो रख, तेरी आस को मैं पूरी करूंगा। और अगर तुम भटक गए, फिर वो आशा कोई भी पूरी नहीं कर सकता। यही दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। अपनी आशा त्याग दे, कर नित मेरी आस, एक रूप में लख पड़े, दोनों स्वामी दास। आप देखो कितनी ऊंची बात कही है। अभी अभी कहा मैं तेरी आशा पूरी करूंगा, फिर कह दिया अपनी आशा त्याग दे। दो बातें हो गई ना, विरोध हो गया दोनों का। लेकिन ये विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है। आस किसकी? परम तत्व को पाने की। आस किसकी? अपने आप को जानने की। यही आस सबसे बड़ी आस है, और इसी आस को परम तत्व मान के कुल पूरी करता है। और वो कहा मेरी आस कर। किसकी आस कर? मेरी आस कर। वो क्या है? वो दया है। सतगुरु क्या है? वो दया है, वो प्रेम है, वो सब कुछ देने वाला है। तो जब आप ऐसा सोचोगे तो सोचते सोचते कहाँ पहुंचोगे? जब तुमने आस करना सुबह बैठ गए, ब्रह्मदयाल जी महाराज कहा करते थे कि जो लोग बिना उद्देश्य के अभ्यास करते हैं, बिना मिशन के अभ्यास करते हैं, वो भी अधूरे। अभ्यास क्यों करते हो? किस लिए करते हो? एक मिशन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए कि मैं अभ्यास क्यों करता हूं। क्या दुनिया की चीजें पाने के लिए अभ्यास करता हूं? क्या सेहत को प्राप्त करने के लिए ध्यान करता हूं? किस लिए करता हूं? वो कहते हैं अभ्यास करना चाहिए कि ऐ मालिक मुझे अपने स्वरूप के दर्शन हो जाएं। अभ्यास करना चाहिए कि ऐ मालिक मुझे उस प्रकाश की झलक मिल जाए। अभ्यास किस लिए करना चाहिए? ऐ मालिक मुझे वो शब्द सुनाई देने लग जाए। जब वो शब्द सुनाई देगा और शब्द सुनते सुनते तुम अशब्द गति में चल जाओगे, तो फिर क्या होगा? न दास न स्वामी, न गुरु न चेला, वहां कुछ भी नहीं है। वहां क्या है? वहां एक हालत है, वहां एक आनंद है, वहां एक मस्ती है, वहां एक शांति है। जब वो मिल गई तो दुनिया की सारी दौलत नीरस हो जाती है। उसके मुकाबले में दुनिया का और कोई सुख नहीं है, उसके मुकाबले में दुनिया का कोई और आनंद नहीं है, उसके मुकाबले में दुनिया की और कोई भी चीज नहीं है। जो वो है जहां ना दास है, ना मुर्शिद है, ना चेला है, ना स्वामी है, वहां एक हालत है। वो हालत क्या है? वो तुम्हारी अपनी हालत है। इसी का इशारा स्वामी दाता दयाल जी महाराज कर रहे हैं। क्या करता है सोच तुम, क्या करता है सोच तुम, कर
दातात्रेय जी कह रहे हैं, तू किस बात की सोच कर रहा है? अहंकार शब्द जो है इसके बहुत अर्थ हैं। एक बुरा अर्थ है घमंड करना, अहंकार करना, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मेरे में इतनी ताकत है, मेरे पास इतना धन है, मेरे बच्चे इतने लायक हैं। ये अहंकार बुरा है। एक अहंकार ये करना कि मेरा सतगुरु है, मैं सतगुरु का हूं, मैं उसका प्रेमी हूं, वो मेरा मालिक है, ये भी अहंकार है। लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। इसलिए दाताजाल कहते हैं, तू किस बात की बात करता है, कौन सा अहंकार करता है, उसका विश्लेषण वो दोनों लाइनों में करते हैं। फिर पढ़िए। क्या करता है सोच तुम, करता है अहंकार, जहां पाव जो ना तजे, कैसे लहे विचार। हमारा ये जीवन है ना, इसको सुबह से लेकर शाम तक आप डेली अपने आप का ध्यान करो। हर रोज सुबह तुम्हारी भावना और होगी, जब तुम अकेले होगे तुम्हारी भावना और होगी, जब तुम किसी काम में व्यस्त होगे तुम्हारी भावना कुछ और होगी, जब तुम किसी स्त्री से बात कर रहे होगे तुम्हारी भावना और होगी, जब तुम कहीं जा रहे हो तुम्हारी भावना और होगी। हर समय हमारे मन में विचारों का उथल पुथल होता रहता है, कभी नेक, कभी बद, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी भलाई वाले, कभी नेकी वाले। हर समय हमारे अंतर में ये रील चलती रहती है। दाताजाल जी महाराज ये कहते हैं, वो जो रील का चलना है और उसके साथ किसी विशेष भाव के साथ लग जाना, किसी विशेष परिवार के साथ, किसी विशेष विचार के साथ जुड़ जाना, किसी विशेष ख्याल को अपना मानकर उसके पीछे लग जाना, ये अहंकार है। इसको मैं ऐसे समझता हूं, इसको मैं ऐसे समझता हूं। किसी एक विचार को अपना आप दे देना, किसी एक विचार में खो जाना, वो अहंकार है। कि मैं, जब हम सतगुरु के दिए हुए आदेश को अपने मस्तक में बिठा लेंगे तो फिर हम इन भावनाओं के साथ बंधेंगे नहीं। फिर क्या होगा, जो भी ख्याल आपके मन में उठेगा, जो भी ख्याल बार बार आपके ऊपर अटैक करेगा, आप उसको उनमें ना बहना ही हमारे, वो सहज में आता ही नहीं। वो लेटता है तो उसको नींद भी नहीं आती, क्योंकि वो शहरी विधि में अभी आया नहीं है। फिर पढ़िए यही लाइन, दाताजाल जी क्या कहना चाहते हैं वो मैं कन्वे करता हूँ। सहज सहज में सूझे पद निर्वाण। निर्वाण पद क्या है? निर्वाण पद है क्या? जो मेरी समझ में आया मैं वो आपको बता देता हूं। बाकी मालिक जाने, दाताजाल जी महाराज जाने कि वो निर्वाण क्या है। बाण कहते हैं आदत को, बाण कहते हैं, तेन बड़ी बुरी बाण पड़ी, एक पंजाबी का शब्द है। निर्वाण होता है उस आदत का खत्म हो जाना। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, निर्वाण है फूक मारकर उड़ा देना, ऐसा वो फरमाया करते थे। जो चीज आई फूक मारी, उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। क्या मतलब? हमें आदत है, हमारी रहनी में एक आदत है कि हमारा मन हर वक्त विक्षेप में रहता है,
चिंता में रहता है, ख्यालों में डूबा रहता है, ये इसको मैं मानता हूं ये बाण है, ये आदत है। और अगर धीरे धीरे सहज सहज में सोच समझ से जब मन विक्षेप में आए, जब मन चिंता की ओर दौड़े, जब मन फिक्र की ओर दौड़े, जब मन डोलने लग जाए, तो इसको रोकना है, इसको ठहराना है। कहाँ? सतगुरु द्वारा दिए गए नाम में। जब सतगुरु द्वारा दिए गए नाम में इसको आप ठहराने लग जाओगे तो क्या हो गया? वो जो संसार तुमने बनाया था, वो भव सागर जिसमें तुम डूब रहे थे, वो भव सागर खत्म हो गया। वो ख्यालों की दुनिया समाप्त हो गई, वो ख्यालों का खेल समाप्त हो गया। तो फिर आप कहाँ आ गए? आप ठहर गए। एक स्थान पर ठहरना निर्वाण है। मन को ठहराना, ख्यालों से मुक्त करना, महाशून्य में जाना, 10वें द्वार में जाना, ये क्या है? ये निर्वाण है। जहां कुछ भी नहीं, वो निर्वाण है। आत्मा में पहुंच जाना, प्रकाश में पहुंच जाना, निर्वाण से भी अगली हालत को प्राप्त करना है। और अगर सद्गुरु की दया हो गई, बात समझ में आ गई और आप शब्द में चले गए, शब्द को सुनने लग गए, शब्द में लय होने लग गए, तो समझिए आपका चौथा निर्वाण भी पूरा हो गया। एक शरीर का निर्वाण है। इसलिए परमदयाल जी महाराज के शब्दों में वो फरमाया करते थे, शरीर के एहसासों से ऊपर उठना पहली बार, मन के एहसासों से ऊपर उठना दूसरी बार, आत्मा के एहसासों से ऊपर उठना तीसरी बार। इन तीनों एहसासों से आगे जाना ही निर्वाण को प्राप्त करना है। फिर मैं साधारण शब्दों में कहता हूं, शरीर को भूल जाना एक हालत है, मन के ख्यालों से मुक्त हो जाना दूसरी हालत है, और फिर आत्मा क्या है? प्रकाशमय है, प्रकाश से भी आगे चले जाना ये तीसरी बात है। और वो चौथा पद क्या है? वो है शब्द गति। इसीलिए राधा स्वामी मंत्र में कहा गया है, 3 छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गति चीना। सतगुरु की जो गति है, सतगुरु की जो हालत है, सतगुरु का जो अनुभव है, वो केवल चौथे पद में हो सकता है। लेकिन किसके लिए? जो दुनिया की सोच छोड़ देगा, जो चिंताएं छोड़ देगा, जो मन को ठहरा लेगा, जो सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमरन करेगा, केवल वह वहां जा सकता है, दूसरे को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए संत मत में तीन चीजों की बड़ी ज्यादा अहमियत है। क्या? सतगुरु, सतनाम, सत्संग। सतगुरु मिला, सतनाम नहीं मिला तो भी अधूरे। सतगुरु मिल गया, सतनाम भी मिल गया, लेकिन सत्संग नहीं मिला तो भी अधूरे। फिर जब तीनों मिल गए, फिर क्या होगा? फिर सुमरन होगा, फिर ध्यान होगा, फिर भजन होगा। फिर भी 3 चीजों का होना लाजमी है। जब 3 चीजें होनी शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा? शरीर का सोना आरंभ हो जाएगा, शरीर सो जाएगा, मन जागेगा, फिर मन सो जाएगा, आत्मा जागेगी, फिर आत्मा सो जाएगी तो सुरत जागेगी। सुरत का जागना ही हमारा निर्वाण को प्राप्त करना है। इसलिए ये मरहले हैं, ये स्टेजेस हैं, ये श्रेणियां हैं। किनके लिए? जो सतगुरु की शरण में आ गए। जो सतगुरु की शरण में आ गए, उनकी दुनियावी चिंताएं अगर हैं, सतगुरु की शरण भी ले ली, दुनियावी चिंताएं भी करते हैं,
बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, नौकरी नहीं मिली, मकान नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव कहता है। जब तुम सद्गुरु के हो गए, फिर तुम्हें दुनिया की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर तुम शरीर को भूलने की कोशिश करो नाम के सुमरण द्वारा। फिर तुम मन को भूलने की कोशिश करो अजपा अजाप का सुमरण करते हुए। फिर तुम आत्मा में जाकर आत्मा को भी भूलने की कोशिश करो। प्रकाशमय हो गए, प्रकाश से आगे भी कुछ है, उसकी खोज करना शुरू कर दो। फिर क्या होगा? फिर पूर्ण निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। यही तो हमारी जिंदगी का मंजिल मकसूद है। मैंने शुरू में कहा था, जिंदगी क्या है? जिंदगी एहसास है। शरीर का एहसास एक जिंदगी, मन का एहसास दूसरी जिंदगी, आत्मा का एहसास तीसरी जिंदगी, और अपने आप का एहसास वो हमारा अंतिम ध्येय है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसे बना, ये ज्ञान सतगुरु के श्री चरणों में बैठकर ही मिलता है। ये कहीं बाहर नहीं मिल सकता। ये केवल नाम प्राप्त करने से प्राप्त नहीं होगा। नाम एक ऐसी औषधि है, नाम एक ऐसा रसायन है कि जो शरीर के अंग अंग में तब्दीली ला देता है। नाम एक ऐसा शस्त्र है जो शरीर में सभी बुराइयों को दूर कर देता है, निबलताओं को दूर कर देता है, अबलताओं को दूर कर देता है, अज्ञानता को भी दूर कर देता है, बशर्ते कि तुम्हारे दिल में सतगुरु के प्रति पूरा प्यार हो। आगे बढ़िए। मेरा हो मुझ सरस रहे, तजया पा अभिमान, फिर इस द्वंद्व पसार में काल करे नहीं हान। लाटाचार्य महाराज कहते हैं तू गुरु का हो जा और गुरु के संग रह। अब सवाल पैदा होता है, क्या तुम गुरु के संग रह सकते हो? क्या डेरे में बैठकर किसी जहां गुरु रहता है वहां जाकर रहना शुरू कर दो तो तुम्हें संग मिल गया? नहीं, वो गलत है। ये धारणा गलत है कि जहां गुरु रहता है वहां जाकर रहना शुरू कर दो तो बस तुम्हें गुरु का संग मिल गया तो हम गुरु के साथ रहते हो। ये नहीं है। गुरु हमेशा तुम्हारे पास है। कहां? तुम्हारे खत में है। कहां? तुम्हारे विश्वास में है। कहां? तुम्हारे प्रेम में है। और वो फिर कहां रहता है? तुम्हारे अपने मस्तक में रहता है। सतगुरु के रूप हैं, सतगुरु के रूप हैं बहुत। एक होता है सतगुरु का सगुण रूप, जिसको तुम आंखों से देखते हो, उसको सगुण रूप कहा जाता है। वो शरीर है, हाड़ मांस नस नाड़ी का बना हुआ है, वो सगुण रूप है। वो महान स्वरूप है जिसके मुखारबिंद से तुम्हें शब्द मिला, जिसकी संगत में बैठकर तुम्हें रेडिएशन मिली, जिसकी संगत में बैठकर तुम्हें प्रेम मिला, जिसकी संगत में बैठकर सतगुरु ने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा, वह बहुत जरूरी है। वो सगुण रूप है। एक गुण रूप है, गुण रूप। वो गुण रूप कहाँ है? वो तुम्हारे मस्तक के त्रिकुटी में पैदा होता है। जब तुम जपते नाम जपते जपते गुरु का ध्यान करते करते त्रिकुटी में पहुंचते हो, तीसरे स्थान पर पहुंचते हो, तो वहां तुम्हारे गुरु की मूर्ति प्रकट हो जाती है। गुरु की ही नहीं, जिसको भी तुम मानते हो
जो देवी को मानने वाले हैं वो देवी को अंदर में देखकर नाचने लग जाते हैं, देवी आ गई, देवी आ गई, देवी आ गई। वो अडंबर और तरह के हो जाते हैं। जो किसी और को मानते हैं वो उसके दर्शन करते हैं, उसी रूप के लट्टू हो जाते हैं। हालांकि वो गुण रूप जो रूप आप देख रहे हो वो तुम्हारे अपने मन ने बनाया हुआ है, वो तुम्हारे मन का रूप है। जैसा तुम्हारा ख्याल वैसा ही वो रूप बन गया। जिसका भी तुमने ध्यान किया वो रूप तुम्हें अंतर में दर्शन देगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन सतगुरु दया करके हमें बता देते हैं कि बच्चा वो जो रूप तू अंदर में देख रहा है वो तेरे अपने मन का रूप है, वो गुण रूप है। तेरे मन के जैसे गुण हैं वैसा ही वो रूप तुम्हें तुम्हारे घट में दिखाई देगा। फिर वो सतगुरु बाहर का सगुण रूप बता देता है कि उससे आगे चल। उसके आगे क्या है? बेख्याली है, विस्माद है, शून्य है, महाशून्य है। यहाँ न रूप है, न रंग है, न ख्याल है, केवल उस स्थिति से आगे प्रकाश ही प्रकाश है। और उस प्रकाश के बाद फिर शब्द ही शब्द है। सतगुरु बताते हैं कि वास्तव में वो सतगुरु का असली रूप है। प्रकाश का देखना, शब्द का सुनना, सतगुरु के साथ रहना है। वो है सतगुरु के साथ रहना। जो उस सतगुरु के साथ रहेगा उसका दीन भी बन जाता है, उसकी दुनिया भी बन जाती है, उसकी चिंता सब कुछ मुक्त हो जाती है। जो तुम दर्शन अंतर में करते हो, जिस रूप को तुम अंतर में देखते हो वो तुम्हारे मन का बनाया हुआ है। और जैसा तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा मन चाहता है वो रूप तुम्हें वो ही देता रहेगा। तुम किसी की बुराई चाहोगे उसकी बुराई हो जाएगी, किसी की अच्छाई चाहोगे उसकी अच्छाई हो जाएगी, किसी की निंदा करना चाहते हो निंदा करते रहोगे। जो तुम्हारे गुण हैं उसके आने से तुम्हारे गुण वो बढ़ जाएंगे, इसलिए उसको गुण का रूप कहते हैं। इसलिए संतों ने कहा है अभ्यास करने से पहले, ध्यान करने से पहले अपने मन को साफ करो। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए, चुगली नहीं होनी चाहिए। मन साफ होना चाहिए। सबका भला, सबका भला, सबका भला, कोई मेरा बैरी नहीं, सब मेरे अपने हैं। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लाइन आती है, जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई, ना को बैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बन आई। सबना के संग हमको बन गई। कोई बैरी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई किसी तरह की कमी नहीं है। सब उस मालिक की संतान है और मेरा सबसे प्रेम है। फिर ऐसी दशा अपने आप हो जाएगी। हमारी दुनिया के काम अपने आप होते जाएंगे अगर हमारा मन शुद्ध हो गया तो। ऐसा दाता दयाल जी महाराज कहते हैं। आगे चलिए। जागृत स्वप्न समान कर, गुरु के चरणन लाग, जागृत में तू स्वप्न कर, और सुपने में जाग। जिंदगी का तत्व बता दिया दादा दयाल जी महाराज। जिंदगी का निचोड़ निकाल कर बता दिया। क्या ये जो जिंदगी है जिसको हम कहते हैं ये क्या है? ये स्वप्न ही तो है। जब तुम सो जाते हो, रात को गहरी नींद में चले जाते हो, क्या तुम्हें पता लगता है कौन अपना है कौन पराया है? तुम घर में हो, जंगल में हो, क्या खाया था क्या नहीं खाया था,
माता पिता के घर में हो या अपने घर में हो, शहर में हो या गांव में हो, रिश्तेदार के घर में सोए हो या अपने घर में सोए हो, कुछ भी पता नहीं होता। ये जो जागृत का जीवन है, ये तब स्वप्न हो जाता है, कुछ भी पता नहीं रहता। इसलिए इस जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो क्या है? वो हमारे ही अपने ख्यालों का प्रतिबिंब है, वो केवल स्वप्न है। मगर हम सोचते हैं कि हम जागते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है। दाता दयाल जी और संत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वाकई ही स्वप्न है दुनिया। और नींद क्या है? गहरी नींद क्या है? वो मृत्यु है। वो इस दुनिया को, इस जागृत को स्वप्न बनाकर रख देती है। जब हम सोते हैं, हम सब दुनिया को भूल जाते हैं। ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। और वहां फिर स्वप्न में चले जाते हैं। जब नींद पूरी हो गई, स्वप्न शुरू हो गया, उस स्वप्न को हम सत्य मानना शुरू कर देते हैं। वो स्वप्न सत्य लगता है। वहां ये नहीं पता लगता कि मैं सोया हुआ हूं या स्वप्न देख रहा हूं। वहां तुम मिठाई खाते हो, स्वप्न में तो मिठाई का रस भी ले रहे हो। वहां तुम नाच गाना देखते हो तो उस नाच गाने का आनंद भी तुम लेते हो। वहां तुम्हें कोई चोट लगती है तो उसकी चोट का दुख भी तुम महसूस करते हो। वहां तुम्हें कोई खुशी मिलती है तो तुम उस खुशी का आनंद भी लेते हो। वो स्वप्न है वास्तव में, लेकिन तुम समझते हो उस वक्त तुम्हारा मन उस आत्मा के प्रकाश में खेलता हुआ उस दुनिया को ही सत्य मान लेता है। इसलिए कौन सी दुनिया ठीक है? क्या जागृत ठीक है या स्वप्न ठीक है? स्वप्न भी ऐसा ही है जैसी जागृत, जागृत भी ऐसी है जैसा स्वप्न। हम दोनों के मध्य में लटके हुए अपने जीवन का बैलेंस खो बैठते हैं। जो दिन को किया स्वप्न में देखा, जो स्वप्न में किया उसका मन पर प्रतिबंध पड़ता है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? कि ना जागृत अच्छी है ना स्वप्न अच्छा है। ये जागना नहीं है, ये मन के खेल में हम खेल रहे हैं। जागना क्या है? जागना क्या है? अपने आप को जानकर उस स्थिति में ठहरना और उस ठहराव को हमेशा अपने मन में रखना, वह है वास्तव में असली जीवन। वो क्या है? कि मैं एक चेतन का बुलबुला हूं, उस महान चेतनता की अंश हूं, उस परम तत्व की अंश हूं, उस शक्ति की अंश हूं, उस सर्वाधार की अंश हूं। ये ख्याल अगर मन में परिपक्व हो जाए तो स्वप्न और जागृत दोनों बराबर हो जाते हैं। ये भी खेल और वो भी खेल। स्वप्न में भी आनंद है और इस जीवन में भी आनंद है। स्वप्न में भी दुख है, इस जीवन में भी दुख है। स्वप्न में भी सुख है और इस जीवन में भी दुख है। दोनों का मुकाबला जिस दिन हम करने लग गए तो फिर क्या होगा? मुझे याद है, ये जो जिंदगी है इसका खेल मैं तुम्हें बताता हूं। मुझे कल एक स्वप्न आया कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूं। अब स्वप्न आया कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, मैं पेपर देने गया। पेपर देने गया तो पेपर में मैं लेट हूं। पेपर शुरू हो चुका हुआ है और मैं वहां के जो प्रबंधक है उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे आप पेपर देने दीजिए, मुझे आप बैठा लीजिए, मैं अपने आप जितना होगा मैं करूंगा।
तो वो मुझे फिर कहते ले भाई बच्चा तू पेपर ले ले, पेपर कर। सुबह मैं उठा तो मैंने सोचा कि तू इतने साल पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, इतने साल रिटायर हुए हो गए, ये तुम्हें ख्याल क्यों आया कि तू पेपर दे रहा है? अब इसकी बात को मैं बता देता हूं कि क्यों आया। 1956 में मैं यही होशियारपुर में एक कमरा किराए पर लेकर पढ़ता था और 12वीं क्लास में पढ़ता था। मैं गांव से आया था, मुझे पता ही नहीं, देखा ही नहीं, वो डेट शीट देखी नहीं कि टाइम कितने बजे पेपर शुरू होना है। वही ख्याल कि 9 बजे पेपर शुरू होना है, 9 बजे कॉलेज लगता है। मेरे पास कोई और था नहीं, मैं अकेला ही रहता था, कोई लड़का भी नहीं था, आप समझ गए ना। तो मैं घर से ही 8:30 बजे निकला कि 9 बजे पेपर शुरू होगा एसडी कॉलेज में। एसडी कॉलेज यहाँ गौशाला में होता था। जब मैं पहुंचा तो वहां देखा कोई लड़का नहीं, बाहर कोई भी नहीं, कॉलेज में कोई नहीं घूम रहा। तो मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं यार पेपर ही नहीं है, हो सकता पेपर ना हो। जब मैं आगे हुआ तो सुपरडेंट और काका तू कितने कितना पेपर तो शुरू हुए, आधा घंटा हो गया। चल मैं डर गया, भयभीत हो गया कि अब बस पास कैसे होगा, मैं तो आधा घंटा लेट हूं, पता नहीं जो मुझे अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। लेकिन वो सुपरडेंट ने कहा ये लड़का बहुत नेक है, अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, इसको आप बैठा लो। उन्होंने मुझसे लिखवा लिया, झूठ मूठ लिखवा लिया कि मैं आ रहा था, मेरा साइकिल पंचर हो गया क्योंकि करना था ना, कार्रवाई तो करनी थी ना। मेरा साइकिल पंचर हो गया, इस वक्त पे मैं लेट हो गया, तो मुझे बिठा दिया। उस वक्त का वो ख्याल 1956 का वो ख्याल 2010 में भी मेरे दिमाग में रहा। ये क्या है? इसीलिए दादा दयाल कहते हैं कि जागृत को स्वप्न कर ले, जागृत का असर ऐसा ना पड़ने दे अपने मन के ऊपर कि रात को स्वप्न में भी तुम्हें तंग करे। इसीलिए परमदयाल जी महाराज ने अपने जीवन की घटना बताई। वो बताते हैं कि एक बार 50 साल के बाद उन्होंने बताया था, सत्संग ने कहा था कि वो जहाज में जा रहे थे। उस वक्त ये एरोप्लेन तो ज्यादा नहीं थे, ये समुद्री जहाज थे, उसमें जा रहे थे। तो उन्होंने खाना मंगवाया और कहा भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं भोजन सब्जी वगैरह खाता हूँ। तो उन्होंने आलू की सब्जी लाकर दे दी, फुल्का भी दे दिया, चावल भी दे दिए। जब परमदयाल जी महाराज ने उसको खाना शुरू किया तो उसमें मछली के कांटे थे। उसको बना भेजिए, तू मैंने तो कहा था वेजिटेरियन लाओ, मैं नहीं खाता, ये मांस मछली नहीं खाता, तो मेरे पास क्या लाए हो? कहता जी हम मछली को वेजिटेरियन ही मानते हैं। तो परमदयाल जी महाराज ने गुस्से से वो थाली फेंक दी, गुस्से से थाली फेंकी। और 50 साल के बाद महाराज जी को वही फिर स्वप्न आया। उन्होंने सत्संग में जिक्र किया था कि इतना ख्याल, यही दादा दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। और मैं भी उस वक्त एकदम चौकन्ना हो गया कि परमदयाल जी महाराज ने भी तो यही कहा था। तो पढ़ुआ तेरे दिमाग में भी वो भय उस वक्त का बैठा हुआ, वो दोबारा तेरे दिमाग में प्रफुल्लित हो गया। इसलिए जीवन में जो काम भी करो निर्भय होकर करो, निर्लेप होकर करो, प्रेम से करो, मन पर बोझ डालकर मत करो, किसी को एहसान देकर मत करो। बिल्कुल निर्लेप होकर जो तुम काम करोगे वो तुम्हारे मन के ऊपर असर नहीं करेगा। फिर क्या होगा? जागृत अच्छी होगी तो स्वप्न भी अच्छा ही होगा। अगर जागृत नेक है तो स्वप्न भी नेक है। अगर जागृत में सत्संग भजन बंदगी करोगे तो स्वप्न में भी सत्संग भजन जिंदगी होता रहेगा। जैसा जागृत वैसा स्वप्न हो जाएगा।
यही दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं कि जागृत और स्वप्न को एक करके अपने जीवन को सदगुरु के साथ मिलाकर रखो। यही मेरे दाता दयाल कहते हैं। आगे चलिए। मुझ जैसा तुम हो रहे, क्या बात कही है। स्वागम हो ब्रह्म मूल, रेणी ऐसी तार ले, जैसे कमल का फूल। अब दाता दयाल जी आखिरी बात कह गए कि तू भी मेरे जैसा हो जाएगा। मेरे जैसा मतलब क्या? दाता दयाल जैसा। मेरे जैसा क्या मतलब? हजूर पंडियाल जी जैसा रूप बन जाएगा? नहीं, रूप नहीं बनेगा। रूप तो तुम्हारा जो बना है वो कुदरत ने हाड़ मांस नस नाड़ी अलग बनाई है, लेकिन जो तुम्हारा अंतर में अंतःकरण है, जो वास्तव में तुम हो, तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो। वास्तव में तुम कौन हो? तुम मन नहीं हो। मेरे बड़े सज्जन हैं, डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, उनका ब्रदर ला बहनोई, उसके ब्रेन में ट्यूमर हो गया। भगवान सब पर दया करे। तो मुझे पता चला, मैंने फोन किया चंडीगढ़ पीजीआई में उनको बात करने के लिए कि क्या हालत है। उन्होंने कहा जी वो अब बिल्कुल बेहोश हैं, कोमा में हैं, उनको बाहर की सपोर्ट दी हुई है, ऑक्सीजन भी लगा है, ग्लूकोज भी लगा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब अगर कोई कृष्णा हो जाए तो हो जाए, प्रार्थना करो, क्योंकि सुर्त जो है वो चोला छोड़कर अपने स्थान पर चली गई। बेहोशी का मतलब क्या? कोमा का मतलब क्या? कि सुर्त शरीर में नहीं है, सुर्त अपने स्थान पर चली गई। दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहता हूं कि शब्द अशब्द हो गया। आप तो समझते होंगे, शब्द अशब्द हो गया, लेकिन प्रकाश है। बात को समझना, जब तक शरीर में प्रकाश है तब तक नब्ज चलती रहेगी। जब तक शरीर में प्रकाश है शरीर ठंडा नहीं होगा। जब तक शरीर में प्रकाश है दिल की धड़कन भी बनी रहेगी। जब तक प्रकाश है तब तक सांस भी आता रहेगा। लेकिन सुर्त लौट गई, इसलिए इंसान बेसुर्त हो गया, इंसान कोमा में चला गया। वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। अगर शब्द अशब्द हो गया तो फिर वो कभी, अगर शब्द दोबारा आएगा तो सदगुरु की कृपा से आएगा। अगर शरीर का ये जो मस्तक है इसमें कोई गड़बड़ हो गई है, उसमें कोई रुकावट आ गई है, फिर शब्द दोबारा लौटता नहीं है, नहीं लौटता। तो बाद में पता चला कि परसों वो सज्जन अपना चोला छोड़ गए। क्या कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं कि ये कैसे होना है। दाता जी महाराज कहते कमल की तरह हो जा। कमल क्या है? कमल है फूल जो गंदे पानी में भी पानी के ऊपर रहता है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशानिये, सुरत शब्द भावताग सागर तरिए, नानक नाम खानिए। क्या मतलब? क्या ये शरीर कमल बन सकता है? हाँ, बन सकता है। इस स्थान से नीचे, भारद्वाज साहब बात को समझना, इस स्थान से नीचे, ये स्थान जो है हमारा, आंखों
आंखों से नीचे जो भी है ये गंदगी है। आंखों से नीचे जो गंदा जल है, आंखों से नीचे जितने भी 9 केंद्र हैं हमारे शरीर के, ये शरीर के 10 द्वारे भी हैं और गंदगी से भरपूर हैं। किसी भी द्वार का निरीक्षण करके देख लो। आंखों में मैल, कानों में मैल, मुंह में थूक, और नीचे क्या है? गंदगी ही गंदगी तो है क्या? इस गंदगी में रहते हुए कहाँ रहना है? इससे ऊपर रहना है। इस शरीर के इन 10 द्वारों से जो गंदगी से भरे हुए हैं उनका अनुभव हो गया, उनका अनुभव कर लिया कि इसमें क्या है, फिर कहाँ रहना है? फिर इससे ऊपर उठ जाना है, फिर नीचे नहीं आना। इसीलिए दाता दयाल जी एक शब्द में कहते हैं, तुम उल्ट चलो आसमान नीचे क्यों रहना। नीचे क्या है? नीचे तो कुछ भी नहीं। यहाँ नीचे काया है, नीचे छाया है, नीचे माया है और नीचे ही सारा कुछ है। दुख सुख सब नीचे है, ऊपर कोई ना दुख है ना सुख है। इसलिए क्या बन जाओगे? तुम कमल बन जाओगे। तुम कमल बन जाओगे जब तुम शरीर के एहसासों से ऊपर उठ जाओगे। पहला दर्जा तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जब तुम मन के दर्जे से भी ऊपर उठ जाओगे, तुम्हारा दूसरे नंबर का दर्जा बन जाएगा। जब तुम अपने आप के प्रकाशमय रूप को देखकर उसको भी छोड़कर तुम शब्द में चले जाओगे, शब्द के साथ जुड़ जाओगे, तो फिर तुम पूरे कमल बन जाओगे। इसी का वर्णन दाता दयाल जी महाराज ने किया और इसी का वर्णन गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी किया। वो कहते हैं तीनों बंद लगाए कर। तीनों बंद क्या हैं? आंख, कान और मुख। तीनों बंद क्या हैं? शरीर का भूलना एक बंद, मन का भूलना दूसरा बंद और आत्मा का भूलना तीसरा बंद। तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद तुमको। नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहा भोर। ना वहां सवेरा होता है ना वहां साय होती है। वहां तो हर वक्त रोशनी ही रोशनी है। वहां ना दुख है ना सुख है, ना पाप है ना पुण्य है, ना नेकी है ना बदी है। वो क्या है? वहां फिर उस कमल के फूल के ऊपर जो भी पानी लगेगा वो गिर जाएगा। वो पानी उस पर ठहरेगा नहीं। वो दुख उसको दुखी नहीं कर सकता, कोई सुख भी उसको सुखी नहीं कर सकता, कोई खुशी उसको खुशी नहीं दे सकती। वो अपनी ही मस्ती में आनंद में रहता है। यही दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। इसलिए पहली लाइन फिर पढ़ो, शुरू में तो पढ़ी गई थी। शुरू में तू क्या सोचे रात दिन, क्यों नहीं सोचे मोहे। मुझ असोच की सोच से सोचना व्यापी तो है। कोई भी ख्याल आएगा, इसमें कोई शक नहीं। मुझे भी ख्याल आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे उन ख्यालों की कुंजी मिल गई। पंदयाल जी महाराज ने एक चाबी दे दी। क्या ख्याल आया उसको समर्पित कर दिया सतगुरु के पास। मैं क्यों सोचूंगी ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो कर लूं, मैं क्यों सोचूं? मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसको कहते हैं मौज में रहना। उस मालिक की मौज में रहना। जो करिए सोई भला। जब तुम ऐसा सोचना शुरू कर दोगे, चाहे तुम गवर्नमेंट नौकरी में हो, चाहे तुम बिजनेस में हो, चाहे तुम राजनीति में हो, चाहे तुम धर्म कर्म कर रहे हो,
जो कुछ भी तुम करते हो उसको उसकी मौज पर छोड़ दो बस, और अपनी नीयत को साफ रखो। ये पहली कंडीशन है। परमदयाल जी महाराज ने कहा बाकी सब कुछ करो ना करो, अपनी नीयत को साफ रखो। अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ हेरा फेरी मत करो, अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा मत दो, और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। यही आज दाता दयाल जी महाराज का विचार था कि तुम अपनी सोच को उसके अर्पण कर दो। दुकान पर जाते हो, हाथ जोड़कर घर से मत्था टेको और दुकान पर जाओ। दुकान पर बैठकर अपने आप को कह दो कि मेरे सद्गुरु ये दुकान तेरी है, मैं केवल तेरा सेवक यहाँ बैठ गया हूँ। तुम देखो तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में, मैं तो क्योंकि कॉलेज में रहा हूँ, मैं तो कॉलेज में चलता था, घर से यही सोचकर चलता था कि जो जबान से शब्द निकले बच्चों के प्रति उनके लिए लाभकारी हो। जो भी मेरे पास विद्यार्थी पढ़ते हैं वो कभी फेल ना हो जिंदगी में, और मेरे सद्गुरु की इतनी दया रही कि मेरे कभी भी बच्चे 100% से कम कभी मेरा रिजल्ट नहीं आता था। आज तक ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। इसलिए मैं जब भी बोलता हूँ इसी ख्याल से बोलता हूँ, सच्चे दिल से बोलता हूँ कि तुम लोग आते हो, मालिक आपका भला करे, मालिक आपको तंदुरुस्ती दे, मालिक आपके मन में कमजोर ख्यालों का आना बंद कर दे। आप सभी ऐसे रहो जैसे माँ की गोद में बच्चा रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती, उसको कोई फिक्र नहीं होता, वो कोई प्लानिंग नहीं करता, फिर भी माँ उसका कितना ख्याल करती है, उसको समय पर नहलाती है, समय पर भोजन देती है, समय पर कपड़े बदलती है, समय गिल्ली जगह पर सोती है, बच्चे को अच्छी जगह पर सुलाती है, उसके हर सुख दुख का ख्याल करती है। तो हम भी तो उस कुदरत के उस मालिक के बच्चे हैं ना, तो हम क्यों ना उसके सच्चे बच्चे बने। सच्चे बच्चे तभी बनेंगे जब हम अपने आप को उसके समर्पित कर देंगे। और समर्पित करने का जो मुझे नुक्ता मिला, लोग कहते हैं गुरु को समर्पित हो जाओ। कैसे समर्पित हो जाए? फूल चढ़ाएं, पैसे दें, मुट्ठी चापी करें, उनके गुण गाएं, ये समर्पण है क्या? गुण गाने से समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब मैंने जो समझा, ऐ इंसान तू चिंता परमात्मा के ऊपर छोड़ दे, अपनी सारी चिंताएं अपने गुरु पर छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जब चिंता छूट जाएगी तुम शांत रहोगे, तुम्हारी चिंता का फिर फिक्र उस सद्गुरु को होगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। इसलिए चिंता नहीं करनी कोई भी जिंदगी में। जब गुरु के हो गए फिर चिंता नहीं। अगर चिंता है तो फिर तुम गुरु के नहीं। तुम अगर सोच में डूबे हो अभी भी तुम गुरु के नहीं। अगर सोच बंद कर दी और उसको ताला लगा दिया, अरे जो होगा देखा जाएगा, मेरा सद्गुरु मेरा भला ही करेगा, बस फिर तुम्हारा भला ही होगा। यही आज का मेरे दाता दयाल जी महाराज ने आपको निर्णय दिया है। मालिक आप सबका भला करे, सुखी रहो, आपके मन को शांति मिले, शरीर को तंदुरुस्ती मिले, और फिर क्या कहूँ, आपको सतगुरु के मार्ग पर चलने की सेध मिले। यही मेरे सच्चे दिल की दुआ है। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी।